उत्तराखंड के पहाड़ों पर 11,500 फीट की ऊंचाई पर महादेव का एक ऐसा मंदिर जो कि किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस मंदिर का हर कोना हर घंटी शिव की याद दिलाती है। अब जितना खूबसूरत ये मंदिर है, यहाँ पहुँचना उतना ही मुश्किल। 16 किलोमीटर का ये ट्रैक किसी सपने से कम नहीं है। कहीं घने जंगल, कहीं खुले बुग्याल और मोड़ मोड़ पर ऐसे दृश्य जो कि तुम्हें एहसास दिलवाते हैं कि जिस जगह पर तुम जा रहे हो ना, वो कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है। ये है मद्महेश्वर धाम, पंच केदार के पंच पवित्र मंदिरों में से एक। इसके पीछे की कहानी खुद में ही एक अलग अनुभव है जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। चलो चलते हैं फिर इस वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने। इस सफ़र की शुरुआत होती है ऋषिकेश से। मैं अपने होम टाउन कुरुक्षेत्र से ट्रेन लेकर पहुंच जाता हूँ ऋषिकेश। ऋषिकेश में मैं मिलता हूँ अपने दो दोस्तों से, अतुल और शिवानी, जिनके साथ मैंने पहले भी काफ़ी ट्रैवल किया है। क्या हाल है? कैसे हो मैम? आफ्टर लॉन्ग टाइम। और इस बार भी हम निकल जाते हैं अपनी एक और ट्रिप को मेमोरेबल बनाने। ऋषिकेश से सुबह 11 बजे की बस पकड़कर हम पहुंच जाते हैं कुंड। और जैसे ही हम कुंड पहुंचते हैं ना, मेरी टेंशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अभी हम यहाँ पे कुंड पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमें रांसी विलेज के लिए टैक्सी लेनी है जो कि बहुत महंगी मिल रही है। अभी हम वेट कर रहे हैं, कोई बस दिखती है उनके साथ निकल जाएंगे, नहीं तो फिर टैक्सी करके निकलेंगे। बाकी पीछे तुम देखो भाई, नदी का बहाव ये देखो भाई साहब। और बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो है थोड़ी सी डेंजरस सिचुएशन, बट भाई करेंगे तो करेंगे। व्लॉगर लाइफ। तो भाई अभी अपनी ही प्राइवेट टैक्सी करके जा रहे हैं। 2000 की टैक्सी हुई है और कोई हमने वेट कर लिया, कोई नहीं आया, तो अभी प्राइवेट टैक्सी करके जा रहे हैं। हाँ जी, तो चलो चलते हैं अभी रांसी विलेज की तरफ, फिर वहाँ से कल ट्रैक स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो। कुंड से हम अपनी प्राइवेट कैब कर शाम को 7 बजे पहुंच जाते हैं रांसी विलेज। अब ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत तो थी नहीं, तो खाना खाकर हम चले जाते हैं सोने। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल विलेज कॉल्ड रांसी, जो कि उत्तराखंड में है। बेसिकली रुद्रप्रयाग से आगे पड़ता है थोड़ा। तो रात को हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 के नियर अबाउट पहुँच गए थे। भाई बहुत ही खतरनाक रास्ता था और रात को ना बारिश वगैरह भी हो रही थी, बट अभी वेदर क्लियर है। हल्का फुल्का क्लाउडी तो देखो है, तुम मेरे पीछे देख सकते हो बादल कितने अच्छे हैं, बट अभी वेदर क्लियर है। आज का सीन ये है, आज हम बेसिकली मद्महेश्वर का ट्रैक करने वाले हैं। रात को मोस्ट प्रोबेबली वही स्टे करेंगे और सुबह हम जाएंगे बूढ़ा मद्महेश्वर। तो अभी का सीन ये है, 16 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी आज इस होटल में हम रुके हुए, यहाँ से 1.5 किलोमीटर बाद ट्रैक स्टार्ट होता है। तो पहले हम जाएंगे गाड़ी से 1.5 किलोमीटर वाले उस पॉइंट पे, एंड देन विल स्टार्ट ट्रैकिंग। तो देखते हैं कैसा है भाई। लास्ट मैंने केदारनाथ का ट्रैक किया था, वो भी तुम्हें पता ही है टफ है, और ये स्टीप ट्रैक है। बोलते हैं 5 किलोमीटर तुम्हें नीचे उतरना पड़ता है, उसके बाद 9-10 किलोमीटर तुम्हें सीधा चढ़ना पड़ता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। अभी मैं हूँ और मेरे 2 फ्रेंड हो रहा है, एक अतुल है, मैं मिलवाता हूँ। ओए अतुल, एक बार आइयो इधर, इधर। तो ये अतुल है, तो हम दोनों बेसिकली साथ में ट्रैवल करते हैं। आर यू रेडी? बिल्कुल भाई, चल। जोश है? बिल्कुल। तो ठीक है भाई, वेदर भी अच्छा हो रहा है, पूरा क्लाउडी हो रहा है। बीच में हमें पता है हल्की फुल्की बारिश तो देखो देखने को मिलेगी, है ना? मिलेगी भाई। मिलेगा। और भाई पीछे इतने छोटे छोटे वाटरफॉल्स आ रहे हैं, मस्त है। तो चलो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं ट्रैक की तरफ। सुबह 10 बजे रेडी होकर हम निकल जाते हैं इस ब्यूटीफुल ट्रैक को करने। आज से 1 महीने पहले मुझे इस ट्रैक के बारे में पता तक नहीं था, और अगर मुझे कोई कहता ना कि तुझे ये 16 किलोमीटर का ट्रैक करना है, तो मैं शायद ही हाँ करता। बट वो कहते हैं ना, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ तुम जाते नहीं, तुम्हें बुलाया जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वैसे तो लोग इस ट्रैक को 2 दिनों में करते हैं। पहले दिन रांसी से गोंडार गाँव या फिर नानू गांव तक, पर हम इस ट्रैक को 1 ही दिन में करने वाले थे। ट्रैक की स्टार्टिंग से ही तुम्हें खूबसूरत व्यू दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जगह जगह तुम्हारा मन करेगा थोड़ी देर रुक जाओ, बैठ जाओ, इन पहाड़ों को, इन व्यूज़ को थोड़ी देर और निहार लो।
अभी यहाँ पे पीछे अंकल जी बैठे हैं, यहाँ से बुरांस का जूस लिया, 30 रुपए का गिलास है। लेट मी टेस्ट, एक बार पिया हुआ है मैंने। दारू है यार, क्या बातें कर रहे हैं, ट्रैक पे आगे भाई। टेस्ट करते हैं भाई। कलर डाल के दारू पी रहा, दुनिया को समझा रहा है बुरास का जूस है। ये ना प्रिजर्वेटिव डाल के रखा है। नहीं, कुछ जाना पहचाना टेस्ट है। हाँ भाई पीता है ना। देख देख यार कुछ है यार, एक मिनट। कसोल में तो नहीं पिया था। अच्छा है यार, जो भी है अच्छा है। वो तो ऐसे होता है बुरास का। पर जो कि ट्रैक हमें आज ही कंप्लीट करना था, तो हम निकलने की करते हैं। थोड़ी देर बाद हम पहुंचते हैं इस अनरियल से दिखने वाले वाटरफॉल पर, जिसका नाम है भीमसी वाटरफॉल। वाटरफॉल तो तुमने भी देखे होंगे, पर ये वाटरफॉल कुछ अलग ही था। ऊपर से तेज बहता पानी और नीचे से ये खूबसूरत रेनबो इस जगह की खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहा था। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद हम निकल जाते हैं गोंडार विलेज की ओर। अब इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ जुड़ जाती है मधमहेश्वर गंगा, जिसकी हल्की सी गूंज और पहाड़ों की शांति इस ट्रैक को और भी पवित्र बना देती है। तीन घंटे के ट्रैक के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं गोंडार विलेज। अब हमें यहाँ रुकना तो थोड़ी ज़्यादा देर तक था, पर अंकल हमें कहते हैं अगर तुम्हें ऊपर पहुंचना है तो ज़्यादा टाइम मत लगाओ और निकलने की करो, क्योंकि अंकल को ये पता था बट शायद हमें नहीं कि आगे का ट्रैक कितना स्टीप होने वाला है। तो अभी टाइम 11:30 बज चुके हैं एंड हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस गाँव का नाम है गोंडार करके गाँव है। 5 किलोमीटर हम ऊपर आया है। हमने 9:30-10 बजे आई थिंक ट्रैक स्टार्ट किया था। कितने बजे? 9:30 किया था, 9:30 के आसपास किया था। और हम मतलब शूट वूट करते हुए आए, तो हमें कितने हो गए? 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटे में हम यहाँ पहुँचे। हम शूट करते आए, बाकी 1 से 1.5 घंटे में तुम पहुँच सकते हो अगर आओ तो। मैं तो यही कहूँगा कि भाई 1 घंटा यहाँ लगाना। अभी यहाँ से मधमहेश्वर है 10.25 किलोमीटर, तो हमें टाइम लगने वाला है। अंकल यहाँ पे दुकान है, हम यहाँ पे दुकान पे सोडा वगैरह पी रहे, तो अंकल ने बताया कि यहाँ 7-8 बजे तक तुम पहुँचोगे, बट हमने 7-8 बजे तक नहीं पहुँचना, हमने उससे जल्दी पहुँच लिया। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आरती देख सके। आरती का टाइम होता है 6 से 7 के बीच में होती है आरती, तो हम पूरी ट्राई करेंगे 6 बजे से पहले पहुँच सके। थोड़ा अच्छा स्ट्रेच मारेंगे। अब नींबू पानी पी रहे हैं, यहाँ से नींबू पानी पी के निकलते हैं। बाकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी, अगर तुम स्टे करने का सोचो ना कि यहाँ 5 किलोमीटर बाद स्टे करना है, तुम्हें 2 स्ट्रेच में करना है अगर ट्रैक, तो तुम यहाँ स्टे भी कर सकते हो। गोंडार विलेज में एक ऊपर विलेज है नू करके, क्या नाम है ऊपर दूसरे विलेज का? नो अंकल, ऊपर दूसरा गाँव कौन सा है, क्या नाम है? ऊपर दूसरा गाँव है, उसका क्या नाम है? नू क्या है? नानू। हाँ, तो एक गांव और पड़ता है ऊपर नानू करके, वहाँ पे भी तुम स्टे कर सकते हो। यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो स्टीप चढ़ाई है थोड़ी, तो वहाँ पे भी तुम स्टे कर सकते हो। बाकी हम तो भाई 6 बजे तक पहुँच के रह गए मधमहेश्वर। बाकी देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। अभी नींबू पानी पीते हैं और निकलने की करते हैं। अब हम आगे चलते ही है, पर एक चैलेंज और आ जाता है। तो यहाँ पे ना एक पॉइंट है, यहाँ पे ब्रिज होता था, ब्रिज टूट चुका है। अभी यहाँ से झूले पे जाना। देखो भाई बहुत डेंजर लग रहा है मेरे को तो ये देखो, ये झूला लगा हुआ है, इससे रिवर क्रॉस करनी है अपने को। आजू, मैं भी आजू। ओ भाई आप नहीं खाना जल्दी से भाई, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। अरे भैया बीच में अटक गया। ओए भाई खींच इसको। एडवेंचर हो गया, बीच में अटक गया नदी के। चल रहा है क्या ये? भाई सॉरी हाउस द जोश चल रहा है। चल गया फाइनली भाई, सांस अटक गई थी। आई थिंक वो ये बोल रहा है कि 2 बंदे हैं, 3 मैं नहीं खींचता, वही उसने बोला है ना, कह रहा 3 लेके आ। सुबह ये चढ़ा है 4 में भाई तेरे को 4 भी डबल मार्क कमी ना पूछे।
बैग उठा। पहले भैया पुल किधर होता था? अच्छा ये था, टूट गया, अभी टूटा है। अच्छा 2023 से ऐसे ही मतलब अप डाउन है। अच्छा तो यहाँ पहले ना नीचे एक पुल होता था, पुल टूट गया। अभी इन्होंने ट्रॉली लगाई हुई है, इसके थ्रू आ जा सकते हो। देखो वहाँ लोग खड़े हुए हैं, वहाँ से बैठते हैं और इधर आते हैं। हम आ चुके हैं। बहुत ही एक्सट्रीम एक्सपीरियंस रहा भाई, बीच में अटक गए थे हम ट्रॉली आ रही थी ना, क्योंकि इन्होंने 4 बंदे बिठा लिए थे, पता नहीं क्या सीन था। तो वो ये बोल रहे थे कि हम खींच नहीं सकते इतना वेट, तो फिर जैसे तैसे खींचा। हम दूसरी साइड आए, बस आते हुए ले गए, अभी लेके आए, आते हुए ले गए। तो आपका ट्रॉली का जान निकल गई थी यार। जान निकल गई थी सही में भाई, बीच में अटका दिया। कह रहे 4 बंदे नहीं आ सकते, इसमें 2 बंदे आने थे, 4 क्यों बिठा लिए? वो दूसरे वाला खींच नहीं रहा भाई भाई। उसको शुरू में बताना चाहिए था ना, जब हम बैठ के आधे रास्ते आ गए तब। वही तो, चलो ये भी यादें हैं, ये भी रह जाएगी। तो हमने बच्चों को सुनाई, हम मधुमेश्वर गए थे, बीच में अटक गए थे। अभी तक का ट्रैक तो काफ़ी नॉर्मल था, क्योंकि 5 किलोमीटर तो हम लगभग ढलान पर ही आए थे। पर इस नदी को क्रॉस करते ही ट्रैक स्टीप होने लगता है और पता लगता है कि क्यों इस ट्रैक को इतना डिफ़िकल्ट कंसीडर किया जाता है। अभी हम ऑलमोस्ट आधे रास्ते आ चुके हैं और मैं अपने साथ वालों के हालात दिखाता ये देखो, ये देखो, उसने तो मुँह ही छुपा लिया अपना, है भी छुपाने लायक। सही है ना? तो ठीक है भाई, अतुल को कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इसका भाई, वो महंगे वाला बैग है ना, ठीक है। तो लोन का बैग उठाया हुआ है इसने 10 किलो का, तो इसको ज़्यादा हो रहा है। बाकी अभी आधा आ गया है, टाइम हो चुका है 1:15 हो चुके हैं। उम्मीद है 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, अगर आधा आ चुके हैं तो भाई रुकना नहीं है इतना। ठीक है 5 मिनट रुको और चलो चलो भाई। बहुत ढील है भाई मेरे साथ वाले। शाम को 3 बजे हम पहुंचते हैं एक छोटे से गांव नानू। पहाड़ों के बीच में बसा ये गांव आधा रास्ता तय करने का एहसास दिलाता है। थोड़ी रिफ्रेशमेंट लेकर हम निकल जाते हैं आगे की ओर। अब जैसे जैसे सनसेट होने का टाइम आ रहा था, व्यूज और भी मैजिकल हो रहे थे। तूने डारा जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहाना ये मोरा, बदलाना था ये किस्मत का फेरा, जब तक तू ना था तारा मोरा। ये पहाड़ों पर लिपटे बादल तुम्हें महादेव के एक कदम और पास महसूस करवाते हैं और एहसास करवाते हैं कि तुम जिस जगह पे जा रहे हो ना, वो कोई साधारण जगह नहीं है। और ऐसे व्यूज हो ना तो किसका ही भाई ट्रैक करने का मन करेगा। हमारा मन कर रहा है बार बार बैठ जाए फोटो से वीडियो में। ये देखो पीछे देखो तुम मेरे भाई, एक नंबर। ये देखो सामने फोटो शूट चल रहा है, ये देखो पीछे भी व्यू, ये देखो कैमरामैन। मस्त हो रहा है यार, बढ़िया, पूरा बढ़िया मौसम हो रहा है। ऑल्दो हम लेट है, हमने सोचा था हम 6 साढ़े 6 तक पहुंच जाएंगे, बट 5:15 बज चुके, अभी भी 3-4 किलोमीटर पड़ा हुआ है ट्रैक। अब क्योंकि हम लेट काफ़ी हो चुके थे तो आरती तो हम नहीं देख पाए। क्या टाइम हो गया? 8:08। ऐसा लग रहा है रात को जंगलों में घूम के मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। वंस इन अ कोई लाइफ टाइम मोमेंट। भाई लोग मिल गए थे यहाँ पे पुणे से, इनकी वजह से भाई हम पहुंच जा रहे हैं। इनकी वजह से नहीं, अकेले होते तो भाई काम तमाम हो हालत जाता। खराब है भाई, अब तक हम पीछे लटके रहते हैं। फाइनली वी रीच्ड हियर, टेंपल पे पहुंच चुके हैं, मधुमेश्वर पहुंच चुके हैं, 8:30 बजे पहुंचे हैं भाई। मेरे को हंसी आ रही है खुद पे, कितने आलसी हैं। तो पीछे रूम ले लिए, एक रूम दिखा देता हूँ, छोटा सा ही है यार, ऐसे मिलते हैं यहाँ पे ना। ये देखो ये रूम ले लिया है, तो यहाँ पे अभी एडजस्ट होएंगे। टूर में डिफरेंस ये है ना, क्या इसमें वेस्टर्न है उसमें इंडियन है। कोई ले ले वेस्टर्न वाला, ठीक है भाई। ले लिया रूम ले लिया, बाकी तुम्हें सुबह मिलता हूँ। अभी तो हम खाना खा के सोने लगे भाई, थक गए बहुत ज़्यादा। तो सुबह तुम्हें अच्छे से मधुमेश्वर मंदिर का भी दर्शन कराऊंगा, बूढ़ा मधुमेश्वर मंदिर का भी दर्शन कराऊंगा। मिलते हैं सुबह।
सुबह के 5:30-6 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं बूढ़ा मद महेश्वर की ओर। टेम्पल मद महेश्वर अभी बंद पड़ा है, तो हमने कहा चलो पहले बूढ़ा मद महेश्वर हो आते हैं, फिर आते हुए मेन टेम्पल के दर्शन कर लेंगे। देखो मेरे सामने ही है मेन टेम्पल, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो, हर हर महादेव। यहाँ मेन टेम्पल अभी क्लोज है, तो आके दर्शन करेंगे, खुल जाएगा। अभी हमें जाना है बूढ़ा मद महेश्वर की ओर, जो वो ऊपर है, ऊपर जाके। तो अभी 2 किलोमीटर का ट्रैक है, वो करके जाना है। इनका तो मन नहीं था किसी का भी, मैंने उठा दिया भाई। इनका तो मन नहीं था, मैंने उठा दिया भाई। 5:30 बजे इनको ठंड में तुम तो सो रहे थे, खराटे लगे सब। जाना तो था ही, तो सही है। अब सुबह सुबह दर्शन करके फिर ये दर्शन अब कहने को ये ट्रैक 2 किलोमीटर का है, बट ये 2 किलोमीटर भी तुम्हारी पेशेंस को पूरा टेस्ट करते हैं। अभी तक जो ट्रैक हम करके आए थे वहाँ फिर भी रास्ते थे, बट ये 2 किलोमीटर तुम्हें सीधा एक पहाड़ पर चढ़ना था। आई थिंक अब पहुंच ही गया है। थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे लगता है पहुंच गया, फिर अगले पहाड़ आ जाते हैं। स्टीप तो है, बाकी तुम मेरे पीछे देख सकते हो भाई, पीक्स है। मैं बताऊंगा अब इनके नाम तुम्हें, बाकी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। सामने मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, ये देखो, ये रास्ता है शायद, ये लास्ट ही है, बस पहुंच ही गया ऑलमोस्ट। बाकी पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। अब जो कि रास्ता इतना स्टीप था तो सनराइज तो हम देख नहीं पाए, बट जो हमने देखा वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। फाइनली पहुंच तो गया है, पहली झलक दिख चुकी है बूढ़ा मद महेश्वर की। एक प्रो ट्रिप देता हूँ तुम्हें, देखो ट्रिप निकल रही है। प्रो टिप देता हूँ तुम्हें, अगर ऊपर आ रहे हो ना तो एक पानी की बोतल ज़रूर साथ लेके आना। हम नहीं लेके आए, हमारा गला सूख चुका और अभी हम पहुँचे भी नहीं हैं। अभी हमें नीचे भी उतरना है, अभी हमें यहाँ शूट भी करना है, दर्शन भी करने हैं, और पानी की बोतल नहीं। और इतनी प्यास लग रही है ना, ऊपर भी पानी नहीं है। मैंने सबसे पूछा, ऊपर भी कोई पानी नहीं है, तो पानी की बोतल तुम लेके आना। हो जब हमारी नज़र पहली बार बूढ़ा मद महेश्वर मंदिर पर पड़ती है, मानो ऐसा लग रहा था कि सच्ची में हम महादेव के घर पहुंच गए हो। और लगे भी क्यों ना यार, एक शांत झील जिसमें चौखंबा अपनी छवि दिखाता है, बीच में बूढ़ा मद महेश्वर, जो कि मद महेश्वर मंदिर से भी पुराना माना जाता है। यहाँ खड़ा होकर ऐसा लग रहा था कि आप समय के बाहर चले गए हो। इतने किलोमीटर का ट्रैक डेफिनेटली वर्थ रहा भाई। ऐसे ऐसे व्यूज़ देखने को मिल गए, बूढ़ा महेश्वर के दर्शन कर लिए। हेलो जी, फाइनली नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। धूप बढ़िया निकली हुई है आज। बाकी इसी नहीं है, अभी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। बूढ़ा मद महेश्वर से आ गए थे हम, 1-1.5 घंटा हो गया, फिर नहाए धोए। पानी भाई इतना चिल्ड है ना, इतना मज़ा आ जाता है नहा के। और ये मेरे सामने मंदिर आ गया, तुम्हें दिखाता हूँ। दर्शन करते हैं बढ़िया वाले। और भाई भीड़ भी नहीं है टचवुड इतनी, क्योंकि अभी ऑफ सीजन टाइप चल रहा है ना, मानसून चल रहा है, तो लोग कम आते हैं। बाकी चलते हैं मंदिर। मद महेश्वर धाम की भी अपनी एक अलग ही कहानी है। माना जाता है जब महाभारत के बाद पांडव शिवजी का आशीर्वाद पाना चाहते थे, तब शिवजी ने नंदी का रूप लेकर हिमालय में छुपना चाहा। जब पांडव उनके पीछे आए और भीम ने उन्हें पहचान लिया, तो वो अलग अलग हिस्सों में विकृत हो गए और मद महेश्वर में उनका मध्य भाग यानी कि नाभि प्रकट हुई। इसलिए इस स्थान को और भी पवित्र माना जाता है। ये एक ट्रैक नहीं था यार, ये एक एक्सपीरियंस था महादेव के पास जाने का, उन्हें फील करने का। कैसा लगा दर्शन करके भाई? इतना पीसफुल है ना। मैं केदारनाथ गया था, बहुत भीड़ थी भाई, 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। यहाँ कोई भी नहीं है भाई, लिटरली हम तीनों ही हैं अभी इस टाइम पे, कोई भी नहीं है। इतनी शांति है ना, और भाई अलग ही वाइब्रेशन है, अलग ही सुकून है भाई यहाँ पे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो निकल पड़ो।